टेंशन है, परेशानी है, क्योंकि अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, इसके बाद उनके बोर्ड चलेंगे। तो बोर्ड की मेन टेंशन होती है बच्चों को, जिसके लिए मैं थोड़े थोड़े या छोटी सी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो आपको और बेहतर होगी। आपकी जो नॉलेज है बेहतर होगी। जैसे क्लास 10 के लिए देखेंगे आप, चैप्टर 5 हमने लिया हुआ है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, बुक में भी नहीं पढ़ते हैं, बस एपी के नाम से उसे स्टार्ट करते हैं, स्कूल में जाते हैं या कहीं भी हो। तो जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है टर्म के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। तो टर्म क्या क्या होता है आप देखेंगे। सपोज करें आप क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया था, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके बाद और भी नेक्स्ट है। तो ये आपका कहा जाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को हम A2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को हम A3 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को A4। इसके बाद जितने भी होगा ना उतना हम बढ़ते जाएंगे A5 A6 A7। तो इसमें जो टर्म वाइज होता है उसके भी फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक फार्मूले पता हो जाए तो आप किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A1, ये हो गया फार्मूला। सेकंड टर्म, तो जब भी टर्म लिखेंगे तो इसका पावर नहीं लगाना है आपको, बेस में लिखने हैं, नीचे लिखने हैं। A1 A2, A2 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस डी। फिर A3 निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। बिल्कुल बारीकी से साइलेंटली से समझते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहने हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने A1 का A फार्मूला है, A2 का A प्लस डी है, A3 का A प्लस 2D है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 3 अगर टर्म है, ठीक है, तो फार्मूला में क्या है 2, यानी एक कम। ये बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद अब जितने टर्म हो उतने आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपको जो टर्म होता है उसे फाइंड करने का फार्मूला। अब यहाँ इसमें आता है, सपोज करें an का फार्मूला बेसिक है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जानेंगे ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। n4 नंबर हो गया n माइनस 1, d4 क्या हो गया, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। यहाँ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, d मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और d निकालते कैसे हैं, इसके लिए फार्मूला भी है A2 माइनस A1। इस प्रकार आप d भी निकाल सकते हैं और सारे वैल्यू को पुट करके an जो nth टर्म होता है इसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप AP के ये जो बेसिक है फार्मूले आपको पता होनी चाहिए। जबकि आप an को हम मतलब L भी कहते हैं लास्ट टर्म, an को लास्ट टर्म भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेम फार्मूले हो सकते हैं, an का भी सेम है और L जो निकालते हैं लास्ट टर्म इसके भी सेम फार्मूले हैं, ठीक। इसी प्रकार Sn होता है जिसे हम सम कहते हैं। तो नंबर ऑफ जो सम होता है, सम फाइंड करने के लिए फार्मूले हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार आप Sn का फार्मूला, इसका यूज करके आप Sn फाइंड कर सकते हैं। तो ये है आपके AP के कुछ मेन इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके लिए जरूरी है, और इससे आपको जो क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसमें आपको हेल्प होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है, इसके टर्म के बारे में समझने हैं, उसके फार्मूले के बारे में समझने हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।